दोस्तों, राज कपूर के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें बहुत कम लोग ही जानते हैं। उनके जीवन से जुड़े दो राज आज हम आपको बताएंगे। भारतीय सिनेमा में शोमैन के नाम से चर्चित राज कपूर बेशक अब हमारे बीच नहीं है, मगर उनसे जुड़े कई किस्से आज भी मशहूर है। फिर बात चाहे एक्ट्रेस नरगिस के साथ उनके लव अफेयर की हो, फिल्मों में एक्ट्रेस से बोल्ड सीन करवाने की हो, या फिर उनके परिवार से जुड़ा कोई राज हो, राज कपूर से जुड़ी हर बात आज भी उनके फैंस जानना चाहते हैं। आइए जानते हैं राज कपूर से जुड़ा पहला राज। ये बात तो सभी जानते हैं कि ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन नरगिस और राज कपूर की केमिस्ट्री क्या थी। दोनों की मोहब्बत के चर्चे सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं थे, बल्कि राज कपूर के घर में भी सभी जानते थे कि राज कपूर और नरगिस एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। यहाँ तक कि राज कपूर की वाइफ कृष्णा कपूर को भी ये बात पता थी। हालांकि ये जानते हुए भी उन्होंने कभी अपने पति राज कपूर से मुंह नहीं मोड़ा और उनके 5 बच्चों की पूरे लगन के साथ परवरिश करती रही। मगर राज कपूर ने भी अपनी वाइफ कृष्णा राज कपूर को कभी अकेला नहीं छोड़ा। नरगिस को पूरी उम्मीद थी कि राज कपूर उनसे शादी कर लेंगे, मगर राज कपूर ने नरगिस को ये बात साफ कह दी थी कि वो अपने बच्चों की माँ को कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकते। इस बात से गुस्सा होकर नरगिस ने आरके स्टूडियो द्वारा बनी फिल्म जागते रहो में काम करने के बाद कभी भी इस स्टूडियो में पैर न रखने की कसम खा ली थी। ये फिल्म साल 1956 में पूरी हुई थी और साल 1958 में नरगिस ने अपने को-स्टार सुनील दत्त से शादी कर ली थी। अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में ऋषि कपूर ने इस बात का जिक्र किया है। मेरी शादी आरके स्टूडियो से हुई थी। शादी का बहुत बड़ा जश्न रखा गया था। मेरी शादी में फिल्म जगत के सभी सितारे शामिल हुए थे। 24 सालों के बाद नरगिस जी ने भी आरके स्टूडियो में कदम रखा था। वो अपने पूरे परिवार के साथ मेरी शादी में शामिल होने आई थी, मगर मुझे बाद में पता चला कि वो बेहद नर्वस थी। मेरी माँ ने उनकी इस नर्वसनेस को भांप लिया था और वो उनके पास जाकर बोली थी, मेरे पति बहुत हैंडसम और रोमांटिक भी है। उनके प्रति आकर्षित होने की बात को मैं समझ सकती हूँ, मगर अपने पास्ट को अपने ऊपर हावी ना होने दे। आप मेरे घर खुशी के मौके पर आई है और मेरी दोस्त है। कृष्णा राज कपूर के इस व्यवहार ने नरगिस का दिल जीत लिया था और इसके बाद नरगिस कंफर्टेबल हो पाई थी। आइए अब आपको बताते हैं दूसरा राज। साल 1985 की बात है। आरके स्टूडियो द्वारा बनाई गई फिल्म राम तेरी गंगा मैली में राज कपूर ने अपने सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर को लॉन्च किया था। फिल्म में राजीव कपूर के ऑपोजिट मंदाकिनी थी। ये फिल्म लोगों को बेहद पसंद आई और बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई, मगर इस फिल्म की कामयाबी का पूरा जिम्मेदार मंदाकिनी को ठहराया गया। दरअसल फिल्म में मंदाकिनी ने एक झरने के नीचे बैठकर सफेद साड़ी में एक सीन दिया था। इस फिल्म में मंदाकिनी द्वारा अन्य भी कई बोल्ड सीन दिए गए थे। इन्हें लोगों ने बहुत पसंद किया था और मंदाकिनी रातों रात स्टार बन गई थी। इस बात से गुस्सा होकर राजीव कपूर ने अपने पिता राज कपूर से कहा था कि वो अब एक और फिल्म बनाए जिसमें उनका किरदार मजबूत हो, मगर राज कपूर ने ऐसा करने की जगह उन्हें फिल्मों में असिस्टेंट बना लिया और राजीव कपूर से वो सारे काम करवाए जो एक स्पॉट बॉय करता है। हालांकि राजीव कपूर ने कई दूसरी फिल्मों में काम किया जो आरके स्टूडियो द्वारा नहीं बनाई गई थी और उनमें से एक भी फिल्म नहीं चली। इस फिल्म के बाद राज कपूर और राजीव कपूर के रिश्तों में काफी कड़वाहट आ गई थी।